हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। वाईफाई स्टडी सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2। प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम आईपीएससी में सॉल्व कर रहे थे, जो कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। मैनी टाइम आस्किंग मैनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक IIT JEE, नीट एंड BHU, एम्स, FMC। सो सॉल्व हियर। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखिए, यहाँ पे आपके जैसे स्क्रीन पे है। ओके, तो सॉरी फॉर दिस। दिस इज द IPSC नेम ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड इज। दिस क्वेश्चन आस्किंग इन 2009 IIT. Okay, and it have 4 option, 4 bromo 3 this compound and this compound, given this compound. तो इसका IPSC नेम बताना है। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन 4 ब्रोमो 3 साइनोफेनिल और 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्रिल। ओके, एंड हेयर 2 साइनो 4 हाइड्रोक्सी ब्रोमोबेंजीन 6 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी ब्रोमोबेंजीन। कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसको सॉल्व कर से कैसे आप करेंगे, आइए उसको देखते हैं, कैसे इनिशिएट करेंगे। दिस इज द वेरी लवली क्वेश्चन। सो जैसा कि आपको पहले से ये पता होगा कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट रूल, लॉन्गेस्ट चेन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इसमें 6 है, हेक्स है, तो यहाँ पे बेंजीन, तो ये तो ऑप्शन से बाहर ही है। ओके, ये ऑप्शन से बाहर हो गया है। और दिस इज द हाइड्रोक्सी बेंजीन एंड दिस इज द आल्सो दिस ऑप्शन इसमें है। तो एक ऑप्शन को आप ऐसे रिजॉल्व, मतलब ऐसे ही उसको रिमूव कर देंगे, वो आपके ऑप्शन में वो सही हो ही नहीं सकता है। फिर अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि नंबरिंग, यहाँ पे देखिए 2 पे साइनो लगा है, 2 पे ब्रोमो लगा है, 6 पे ब्रोमो लगा है। तो कौन सा इसमें सब्स्टिट्यूएंट होगा और कौन सा इसमें एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप वर्क करेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। लेट सपोज दैट ऑप्शन आपको गिवन कुछ ऐसा होता, तो आप क्या करते? फंक्शनल ग्रुप आपको बताना है। दिस इज द फर्स्ट OH, दिस इज द OH एंड सेकंड इज द CN एंड थर्ड इज द ब्रोमीन एंड फोर्थ इज द नॉन ऑफ दिस। एक ऑप्शन ये होता, और मे भी हो सकता है आपको गिवन होता ये एज ए यूज एज ए सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह कौन सा यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं कि CN OH एंड सेकंड इज द सेकंड ऑप्शन आपको दिया होता BrOH, थर्ड इज गिवन BrCN एंड यूज एज ए सब्स्टिट्यूएंट। फोर्थ इज द नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसी क्वेश्चन, इस कंपाउंड का ये भी प्रॉब्लम ऑप्शन बन सकता है। इन फ्यूचर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। अगर आपको IUPAC नोमेनक्लेचर परफेक्ट आता है तो आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे। आइए चलते, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, देखिए। तो यहाँ पे नंबरिंग किसको फर्स्ट मेन फंक्शनल ग्रुप किसको मानेंगे, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो साइनाइड का होता है, CN का प्रियोरिटी ज़्यादा होता है एल्कोहल से, OH से। देन उसके बाद आपको हैलोजन आते हैं, हैलोजन आपके इसमें ब्रोमीन है। ये प्रियोरिटी ऑर्डर हो गए, दिस इज द प्रियोरिटी ऑर्डर।
प्रियोरिटी ऑर्डर। ओके, तो ये आपको देखना है। अब जो इसमें प्रियोरिटी जिसकी ज्यादा है तो उसको मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे। दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। अब सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट। जब ये OH था, मतलब कि जब ये फंक्शनल ग्रुप था तो OL यूज करते हैं। अब यहाँ पे यूज हाइड्रोक्सी, जब सब्स्टिट्यूएंट ये OH बन गया है तो इसको हाइड्रोक्सी वो करेंगे। OH जो सब्स्टिट्यूएंट है यूज एज substituent use as substituent use as in IPAC हाइड्रोक्सी। ओके, एंड थर्ड यहाँ पे ब्रोमीन के लिए यूज क्या करेंगे, ब्रोमो। ओके, तो अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करना है। नंबरिंग देखिए, इसको फर्स्ट पॉइंट देंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप ले लिए हैं तो इसको हम क्या 2 दे सकते हैं। एक वे ये है एंड सेकेंड थर्ड, मतलब कि थर्ड, दिस इज द फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज 6। एक ये है, तो क्या कोई ऑप्शन इसमें है। देखिए 6 पे ब्रोमो क्या है, अल्फाबेट ऑर्डर भी फॉलो करना है। थर्ड इज द fourth is follow the alphabetical order A B C and D E F G H and so on 26। तो यहाँ पे देखिए B और H, यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोक्सी है एंड दिस इज द ब्रोमो। B है पहला, यहाँ पे H और B में B पहले आता है तो 6 पे ब्रोमो लगा हुआ है। ओके, 6 पे ब्रोमो लगा है और 3 पे हाइड्रोक्सी लगा है। ओके, 3 पे हाइड्रोक्सी लगा है। फिर ब्रोमो बेंजीन। ओके, तो ब्रोमो बेंजीन, फिर यहाँ पे ब्रोमो ले लिया, हाइड्रोक्सी लेने के बाद आपको यहाँ पे ले लिया है ब्रोमो बेंजीन। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो रहा है, लेकिन आप स्पीड में इसको ऑप्शन को सही कर देंगे। ओके, तो ये भी आपका गलत है। तो ये तो बिल्कुल से। अब देखिए दूसरा इसमें क्या हो सकता है, कोई दूसरा क्या वे है इसमें। फर्स्ट नंबर इसको हमने दिया, फर्स्ट एंड सेकंड इसको देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट देखो 1 2 के बाद एक और यहाँ पे नियरेस्ट मिल जा रहा है तो इसको हम सेकंड, फिर इसको थर्ड, इसको 4 5th एंड 6। अब ये आपका हो गया है। तो किस पोजीशन पे 2 ब्रोमो, कहीं पे 2 ब्रोमो है 2 साइनो है, तो ये ऑप्शन भी देखिए गलत, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं तो ये देखिए ये ऑप्शन आपका यहाँ तक करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद 5 पे हाइड्रोक्सी लगा है क्या, 5 पे ये देखिए हाइड्रोक्सी लगा है, हाइड्रोक्सी। और फिर क्या है बेंजीन। ओके, बेंजीन। और इसके लिए जो एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में लिखते हैं, सबसे लास्ट में 2 सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये आईपीएसी का रूल है। दिस इज द रूल आईपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए। ओके, नेमिंग करने के लिए ये रूल फॉलो करेंगे। तो जो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स है, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप लास्ट में लगाते हैं, तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो लास्ट में, तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप कौन सा यूज हुआ है, CN यूज हुआ है। एज ए सब्स्टिट्यूएंट कौन सा यूज हुआ है, ब्रोमीन और OH, ब्रोमीन और OH। तो ये ऑप्शन आपके सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए इसको क्या हम रफ कर दें। ओके, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। प्लीज आप जब प्रॉब्लम आपको बताया जाए तो उस समय आप नोट्स मत बनाइए,
स्क्रीनशॉट आप ले करके या पॉज करके जब प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उस समय बना सकते हैं। अपना टाइम और कंसंट्रेशन को मत इधर से उधर होने दीजिए। ओके, कंसंट्रेशन आपका सही होना चाहिए। तो ये लेक्चर, ये क्वेश्चन मतलब कि ये सीरीज सेकेंड आज चल रही है ना, सेकेंड प्रो लेक्चर है। तो आइए चलते हैं यहाँ पे। ये क्या है, पेंट है। ओके, दिस इज द पेंट, पेंट 2। दिस प्रॉब्लम, द स्ट्रक्चर ऑफ 4-मेथिल पेंट 2 इन 4-मेथिल पेंट 2 इन। तो ये तो आपको पता चल गया कि 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5 पेंट 2 इन। कह रहा है पेंट 2 इन, 2 पे इन लगा हुआ है। चलो 2 पे इन लगा दिए और पेंट हो गया है पेंट 2 इन। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेंट 2 इन। और फिर क्या कह रहा है 4-मेथिल 4 पे, तो नंबरिंग इधर से कर रहा होगा 1 2, यहाँ पे 3 आ रहा है 1 2 पे आ रहा है, तो पेंट 2 इन नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो अब देखिए 4 पे मेथिल लगा है, तो यहाँ पे ये CH3 कुछ ऐसा लगा हुआ है, ये है। तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा इसमें सही है, इसको जरा देखें। ये क्या लिखा हुआ है, CH3 कुछ ऐसा लिखा हुआ फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट CH और CH3 और यहाँ पे लिख दें CH3, फिर ये CH2 एंड दिस CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। तो क्या ये सही है, 1 यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया क्योंकि 2 पे इन लगाना है, ये फर्स्ट पे इन लग रहा है। जरा इस ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे ये लगा हुआ है CH और यहाँ पे ये CH3, दिस इज द CH3, दिस इज द B CH3 एंड CH और देन CH डबल बॉन्ड एंड CH3। तो 1 2 3 4 एंड 5 ये रूट हो गया है, लॉन्गेस्ट रूट 5 का। ओके, तो पेंट यहाँ पे आपका मिल गया है। तो देखिए ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो रहा है, दिस इज द बी मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, जल्दी से इसको नोट करिए। ओके, तो इस तरह नेमिंग क्लेचर करना है IPSC में। नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज द IPSC नेम ऑफ दिस नियोपेंटेन की बात कर रहा है। तो नियोपेंटेन अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि न्यूक्लियस, जैसे ये कार्बन है तो उससे पहले एक कार्बन और होगा और उस पर 2 मेथिल लगे हुए होंगे, तब वो नियो होगा। अब कह रहा है नियोपेंटेन की बात कर रहा है, तो ये नियोपेंटेन हो जाएगा क्योंकि 5 कार्बन यहाँ पे हो जाएंगे, दिस कार्बन दिस कार्बन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, 5 कार्बन हो गए, दिस इज आल्सो कार्बन एंड ओके। तो इसको हम क्या CH3 लिख लें बैलेंस करने के लिए। ओके, और दिस इज द नियोपेंटेन। तो इसका आईपिक नेम लिखना है, तो लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करें, या तो आप इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें, एक ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं और एक ये हो जाएगा, एक आप इसको ले सकते हैं, एक ये ले सकते हैं। चलिए इसी को मान लेते हैं। तो लेट्स सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड। तो 2 पे क्या लगा है, डाई मेथिल लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट 2,2 डाई मेथिल, ये आपका क्या हो गया एज ए सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट 2 मेथिल, फिर क्या है ब्यूटेन, 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन, 1 2 3 सॉरी प्रोपेन, ये आपका
प्रोपेन हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी प्रॉब्लम हो गई है। तो दिस इज 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, जल्दी से नोट करिए। ओके, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 14 प्रॉब्लम। द IUPAC नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड आस्किंग इन 2007। ओके, एंड ऑप्शन फर्स्ट 1 डाइएथिल टू दिस पेंटेन। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख लेते हैं कि इसका IUPAC नेमिंग करना है तो क्या आता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको सबसे पहले आप नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ओके, दिस एंड दिस। ओके, अब इसकी सबसे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें क्या कोई ऑप्शन बन रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो एक लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट सपोज दैट इसको हम ले रहे हैं, तो इधर से नंबरिंग करते हैं। तो 1, दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3 एंड दिस इज द 4। ओके, एंड दिस इज द 5 एंड दिस इज द 6। ओके, एंड नेक्स्ट नंबरिंग इधर से करते हैं। लोवेस्ट सम रूल भी देखना है, 1 2 एंड 3। सॉरी, यहाँ पे नेमिंग थोड़ा सा नंबरिंग, ये 3, दिस इज द 4 5 6 एंड 7 एंड दिस इज द 1 2 3 एंड दिस इज द 4 5 6 एंड 7। ये नंबरिंग आप करें। अब इसमें आप सबसे पहले चेक करिए कि किधर से लोवेस्ट सम रूल आ रहा है। ओके, लोवेस्ट सम रूल के लिए ये बिलो के लिए हम देख रहे हैं 1 पे क्या कोई मिल रहा है, नहीं, इधर से कोई नहीं मिल रहा है। किस पोजीशन पे मिल रहा है, डाइमेथिल, यहाँ पे 4 पे मिल रहा है। ओके, 4 पे मिल रहा है, फिर उसके बाद 5 पे मिल रहा है, 4 5 पे मिल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये इधर से आप देखें 1 2 3 पे मिल रहा है, यहाँ पे ये 3 + 4 ये 7 आ रहा है। ओके, 3 पे ही ये मिल जा रहा है एथिल, दिस इज द एथिल। एथिल किस पोजीशन पे, 3 पे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ये यहाँ पे। अब यहाँ पे ये मेथिल एंड मेथिल, तो कहीं पे आपको मेथिल ऐसे भी यमी लगा हुआ मिलेगा, तो आप वहाँ पे डिस्टर्ब ना हो। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे, तो इसका IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट लिखना होता है। तो 3 पे एथिल लगा है। अब देखिए एथिल और मेथिल, आप सबसे पहले E आता है, देन उसके बाद M आता है। अगर इन दोनों में E और M में देखें तो E को पहले लिखेंगे, E को पहले लिखेंगे। क्या कहीं पे E के लिए 3, तो 3 देखिए E कहीं आ रहा है, यहाँ पे E आ रहा है और यहाँ पे एथिल आ रहा है, यहाँ पे एथिल आ रहा है और यहाँ पे एथिल आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो गया है। ओके, अब 3 पे आ रहा है तो 3 केवल इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या यहाँ तक तो आपका करेक्ट हो गया है। फिर उसके बाद देखिए 4 पे ये क्या मिल रहा है, डाई मेथिल मिल रहा है। फिर आपका हेप्टेन, 7 कार्बन है, वर्ड रूट आप क्या लगाएंगे, हेप्टेन। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, तो इस तरह प्रॉब्लम को आप कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और देखिए यहाँ पे ये पहले ही आप यहाँ पे आइडेंटिटी बहुत अच्छे तरीके से, ट्रिक आपको कैसे लगाना है, क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पेंटेन है, यहाँ पेंटेन है, यहाँ पेंटेन, लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करते तो ऐसे विथिन 1 सेकेंड में इसको आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाते। कितना ट्रिकी क्वेश्चन था, AIEEE 2007 में पूछा गया था। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बहुत जल्दी उसको मतलब कि आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे। आपका बेस्ट अप्रोच होगा एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, तो आप इस तरह देख सकते हैं। तो यहीं से आपको पता चल जाता कि ये ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो रहे हैं। तो एक ही ऑप्शन जो हेप्टेन है, जो तुरंत आप टिक मार के निकल जाते, नॉन ऑफ दीज होता तो वहां पे आपको थोड़ा सा रुकना पड़ता। आई होप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में जल्दी तुरंत आंसर करना होगा। ओके,
देखिए स्टूडेंट, अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है तो आप बहुत अच्छी तरह से बहुत कम टाइम में प्रॉब्लम को लगा पाएंगे। आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस किए होते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए वो कभी भी अपने जो दुश्मन होते हैं वो उनसे बेहतर तरीके से फाइट कर पाते हैं। ओके, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इसीलिए वर्क करता है, बेहतर वर्क करता है। तो आप भी सोल्जर्स हैं। ओके, वो हथियार लेकर के सीमा पे तैयार होते हैं, आप कलम लेकर के तैयार हो रहे हैं, तो आपका प्रैक्टिस डेली आपको करना होगा। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। द कंपाउंड विच हैज वन आइसोप्रोपिल, वन आइसोप्रोपिल, पहले प्रोपिल आ रहा है यहाँ पे देखिए, तो 1 2 एंड 3 प्रोपिल आ रहा है, कह रहा है आइसो। तो आइसो के लिए रूल क्या है कि सेकेंड लास्ट का जो होता है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मेथिल होना चाहिए। सेकेंड लास्ट कार्बन हैव 2 methyl, 2 methyl group. Okay, this is the important, very important. Okay, this is the very important. तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अब 2 लास्ट 2 पे लगा देना है यहाँ पे। ओके, तो इसको और हम थोड़ा नीचे बना लेंगे। और 1 2 3 प्रोपिल की बात किया है और आइसो क्या बात किया है, आइसो की बात किया है। सॉरी, दिस इज द आइसो। यहाँ पे सेकेंड लास्ट है वो 1 मिथिल आप कर लेंगे, आइसो के लिए 1 होता है। ओके, तो एक यहाँ पे आपको लगाना होगा, ये एक लगाना होगा आइसो के लिए 1, आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल का अब ये आइपेक नेम दिया गया है, ये आइसो हो गया क्योंकि लास्ट में सिमेट्रिसिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमेट्रिसिटी होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये सिमेट्री है, यहाँ पे ये मिथिल है और ये मिथिल है। हो सकता है प्रॉब्लम कहीं पे आपको ऐसे करके दे दी गया होता और यहाँ पे ये यमी लिख देते, दिस इज द यमी, तो आप यहाँ पे ये सिमेट्रिसिटी लगा सकते हैं। तो ये नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। तो 2 पोजीशन पे 1 2 एंड 3, 2 पे क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट मिथिल लगा हुआ है। ये क्या लगा है, 2 पे 2, तो 2 मेथिल जहां पे हो और प्रोपिल लगा दें उसको, 2 मेथिल 2 मेथिल। ये यहाँ पे कोई ऑप्शन है, द कंपाउंड विच हैज 1 आइसोप्रोपिल ग्रुप, 1 आइसोप्रोपिल ग्रुप आपको बताना है। तो 2 मेथिल पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन में क्या ऐसा संभव है, मतलब ये तो हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। 2 पे मेथिल लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 मेथिल प्रोपेन होना चाहिए, दिस इज द 2 मेथिल प्रोपेन। तो पेंटेन के लिए जरा हम चेक कर लेते हैं, 2 मेथिल आइसो, 2 मेथिल, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये भी देखिए ऐसे हो गया है, तो ये ऑप्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको इसके लिए ये बना लेंगे। अब यहाँ पे ये प्रोपिल ना हो करके ये आपका पेंटेन होगा, पेंटेन होगा। अगर प्रोपिल की बात आती है तो इसको आप लगाएंगे। ओके, प्रोपिल। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, तो इस तरह आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं और फिर बढ़ते हैं। ओके, दिस इज द गुड क्वेश्चन, ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, आई होप कि दिख रहा होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्किंग इन 2009 एम्स। ओके, एम्स की प्रॉब्लम है और यहाँ पे आपको इसका आईपेक नेम, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको आपको बताना है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टॉलुइन है, इसको तो आप जानते होंगे ना, टॉलुइन। टॉलुइन, ओके, दिस इज द टॉलुइन। अगर यहाँ पे OH लगा होता तो फिनॉल हो जाता है ना,
तो दिस इज द टॉलुइन। अगर ये नहीं है तो आपका बेंजीन है, तो आपको सब क्लियर होगा। नंबरिंग आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्वेश्चन कैसा था, चॉकलेटी क्वेश्चन था, 1 पोजीशन पे ही लगा हुआ है। ओके, तो ऑप्शन कौन सा इसमें होगा, ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज दिस 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कि 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन 2 इन। तो यहाँ पे तो साइक्लोहेक्सेन लगा देंगे, तो 2 इन और 1 इन, ये तो लगाने का फिर कोई मतलब सवाल ही नहीं बनता है। अगर ये है तो आई होप कि क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन ये था, इसका आप करना है। ओके, तो नंबरिंग आपको करना होगा। अब नंबरिंग करने के लिए आप देखिए इसकी नंबरिंग फिर बदल जाएगी। वही तो हमने कहा कि ये क्वेश्चन इतना इजी कैसे पूछ सकते हैं, एम्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी कर दिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो जिस डबल बॉन्ड को और सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा डबल बॉन्ड को देते हैं या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। ओके, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब इसके पास यहाँ पे अगर आपने 1 नंबर दे दिया इस कार्बन को, तो आपको यहाँ पे ये 2 3 4 5 ये ऑप्शन मिल जा रहा है। ओके, रास्ते इसके पास खुल जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पे सेकंड थिंग नोट करना है कि इस कार्बन को यदि आपने फर्स्ट नंबर दे दिया है तो उसके जस्ट इंड वाले कार्बन को, डबल बॉन्ड के इंड वाले या ट्रिपल बॉन्ड के इंड वाले कार्बन को उसके बाद नंबर देना है। तो इसको आप 2 प्रोवाइड करेंगे, देन 3 4 5 एंड 6। तो ये वे आपका दिस नंबरिंग प्रोसीजर इज करेक्ट। ओके, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि इधर से नंबरिंग इस कार्बन को 1 दे, फिर यहाँ 2 दें, 3 दें, 4 दें, 5 दें, 6 दें, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे 1 2 3 पे मेथिल लगा हुआ है, कहीं पे है 1 2 और 3। ओके, 3 पे मेथिल लगा हुआ है, 3 पोजीशन पे मेथिल, कहीं पे ऑप्शन है, यहीं पे है 3 मेथिल लगा हुआ। क्या कह रहे हैं? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा, है ना। दिस इज द साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन ये होगा ऑप्शन। फिर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये आप ध्यान में रखना होगा। देखिए, द आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है दिस, इसका आईपीए नेम लिखना है। अब एंटी और गिगेंग, इससे पहले हमने लेक्चर लिए हैं, उसमें हमने इसका डिस्कशन किया है ना। आपको हम आइसोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ये डिस्कशन किया गया है। तो आप प्लीज उसको, अगर सेम साइड में कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम जेड बोलते हैं, और अगर अपोजिट साइड में ग्रुप लगे हुए हैं हैवी ग्रुप तो उसको हम एंटी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी नंबरिंग करना है। तो ये कंपाउंड है, तो पहले आप इसको बैलेंस कर लें। तो इधर लगा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये H लगा हुआ होगा, ये इस साइड में ये कोई ग्रुप लगा है तो इसका मतलब इसकी बैलेंसी इधर H से कंप्लीट हो रही होगी, कुछ ऐसा है। अब इस साइड में ये इस कार्बन के लिए यहाँ पे ये देखिए ये ग्रुप लगा हुआ है, तो इसकी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ये H लगा हुआ होगा। ओके, और इस साइड में यहाँ पे ये CH3 है, ये CH3 है, तो इधर ये कहीं पे H लगा हुआ होगा ऐसे। ओके, तो ये है। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, आप ऐसे एक्सिस ड्रॉ कर लें लाइन, तो ये आपका क्या है? एथिल है, ET से भी इसको डिनोट कर, वो सॉरी मेथिल है, वेरी वेरी सॉरी, दिस इज द मेथिल। तो ये मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और एक ग्रुप ये लगा हुआ है, इसके लिए एक ग्रुप ये लगा हुआ है। तो ये अपोजिट साइड में देखिए, इस एक्सिस से अपोजिट साइड में लगा हुआ है और
इस एक्सिस से अपोजिट साइड में, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। तो किस पे 1 2 पे ई, कहीं पे 2 पे ई मिल रहा है। और फिर उसके बाद 1 2 3 4 पे, यहाँ पे 4 पे देखिए 4 पे क्या है, ई है या जेड है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है 4 कार्बन पे। तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते चलें। दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज द 6th कार्बन। ओके, दिस इज द 6th कार्बन, ये कार्बन 6 है। तो यहाँ पे आप देखिए 4 पे क्या लगा है, ये इसके लिए अब एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। ये सब्स्टिट्यूएंट एक, ये इस कार्बन के लिए मतलब इसके लिए एक ग्रुप ये हो गया है। यहाँ पे एक्सिस आप डालेंगे, ऐसे एक्सिस डालेंगे, क्लियर हो रहा होगा। और ये आपका H इधर लगा हुआ है। ओके, तो इसके लिए एक ग्रुप ये है और एक ये ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। तो ये भी अपोजिट है, तो 4 पे E मिल रहा है। तो 2,4 कहीं पे है, 2,4 और 2,4E, 2,4E, ई होना चाहिए, ZE है, यहाँ पे ZZ है और यहाँ पे EE है। तो 2,4E, फिर उसके बाद आईपेक नेम लिखना है इसका, यही तो है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग लिखने के लिए इसको 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे 6 कार्बन, तो हेक्स डाईइन। तो यहाँ पे देखिए हेक्स डाईइन है, कहाँ कहाँ पे, 2 पे है और 4 पे है, 2 और 4 पे है। तो ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इज द, आई होप कि 2E, ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। इस तरह सेम साइड है तो जेड, अगर अपोजिट साइड ग्रुप लगे हैं तो ई, ओके, एंटी, जिसको एंटी साइड में। ओके, तो एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसको आप क्वेश्चन को देखिए, ये 18 प्रॉब्लम है। द आईपीएसी नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका ये है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे दिए गए हैं और 4 ऑप्शन ये गिवन है ABCD। इनमें से आपको टिक मारना है कौन सा करेक्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, आई थिंक ये क्वेश्चन PMT 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, IIT में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसका आईपेक नेम लिखना है। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग आप इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी है OH और यहाँ पे मेथिल भी लगा हुआ है। इधर से नंबरिंग 2 पोजीशन पे आता, तो ये गलत हो जाएगा। ये नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, ये रूट गलत है, इधर से रूट आप फॉलो करें। 1 पे मेथिल लगा हुआ है, कहीं पे 1 पे मेथिल है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, कहीं पे 1 पे मेथिल है, 1 पे मेथिल होना चाहिए, 1 पे मेथिल, और कहाँ पे 1 मेथिल और 1 2 डाइयाल, 1 पे मेथिल है ना, 1 पे मेथिल होना चाहिए। नंबरिंग करना, सॉरी नंबरिंग अगर आपको करना ही है तो ये पूरा लॉन्गेस्ट चेन की यहाँ पे देखिए ये बन रहा है 1 1 2 3 एंड 4, ये 4 5 एंड 6, क्या ये नंबरिंग बन रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5, कैसे हो रहा है 6, 1 2 3 एंड 4 एंड दिस इज द 5। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे 2 और 4 पे मिल रहा है, 2 और
4 पे मिल रहा है, और इधर से भी देखिए 2 और 4 पे डाई ऑल मिल रहा है, 2 और 4 पे डाई ऑल मिल रहा है। तो कहीं पे 2 और 4 पे डाई ऑल, पेंट डाई ऑल 2 4 पेंट डाई ऑल यहाँ मिल रहा है, 2 4 पेंट डाई ऑल यहाँ मिल रहा है, और यहाँ पे 1 3 ब्यूट। तो ये ऑप्शन तो आपको गलत हो गया है, यहाँ से पहले ही गलत हो गया। 2 4 पेंट डाई ऑल मिल रहा है, और यहाँ पे 2 पे मेथिल यहाँ पे लगा हुआ मिल रहा है। 2 पे मेथिल है क्या? 2 पे मेथिल तो ऐसा कुछ है नहीं है कि 2 पे मेथिल लगा हुआ हो। यहाँ पे अगर मेथिल होता तब होता। 1 मिनट हम ऑप्शन चेक कर लें, जरा रीचेक कर लें। हाँ, यहाँ पे एक ये CH3 लगा हुआ है, एक यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ है, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो रहा है। ये CH3 लगा हुआ है, तो 2 पे मेथिल लगा हुआ है, 1 2 2 पे मेथिल लगा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ तक आपका करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा आईपेक नेम, ये तो आपका ऑप्शन में सही हो गया, तो ये तो गलत हो गया, पहला फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, ये आपके गलत हो गए, तो ये यहाँ तक सही हो रहा है। तो 1 2 3 यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट चेन ये 3 बन रही है, तो यहाँ पे प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 नंबरिंग किधर से भी करें 2 और 3 1 2 3 या उधर से करें कोई बात नहीं। तो 3 ट्राई कार्बोनाइट्रिल, कार्बोनाइट्रिल एज ए फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे कार्बोनाइट्रिल ग्रुप इसको बोलते हैं, दिस इज द कार्बोनाइट्रिल, नाइट्रिल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसमें आप ये नहीं करेंगे कि नंबरिंग इसको यहाँ से 1 2 3 4, एक भी कार्बन यहाँ पे नहीं छूटना चाहिए, या तो पूरे काउंट हो। अगर इस तरह के कंपाउंड आ जाते हैं जो कि इक्वल, मतलब कि हर पोजीशन पे लगे हुए हों, ओके, तो सभी में काउंटिंग, फिर सभी उसमें काउंट होने चाहिए कार्बन, क्योंकि इसके साथ 1 2 3 4 5 ये ले लेंगे तो ये छूट जा रहा है। तो इक्वलिटी यहाँ पे इक्वल उसके साथ व्यवहार होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपकी एक के साथ अच्छा व्यवहार करें तो दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार ना करें, तो ये होगा। तो इसकी नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 इस तरह, या कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, लेट्स सपोज दैट तो उसके लिए भी यही रूल फॉलो करेंगे, ओके। यहाँ पे लेट्स सपोज दैट CHO होता और यहाँ पे CHO होता, या यहाँ पे कहीं ऐसे COOH होता, COOH होता, तो टाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये फिर हो जाता है ना। तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब ये होंगे तो इनकी नंबरिंग अब आप यहाँ पे यही करेंगे, ये 3 कार्बन का यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। या मे भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ट्राई डाई ऑल का ट्राई ऑल हो जाता, यहाँ पे कहीं ऐसा होता, लेट्स सपोज दैट यहाँ पे OH लगा हुआ होता, तब भी आपको यहाँ पे नंबरिंग इसी रूल पे फॉलो करना होगा, 1 2 3। अब इसमें आप कार्बन देख करके ये ना ऐसा नंबरिंग ना कर दें कि यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ये गलत हो जाएगा। नंबरिंग केवल 1 2 और 3 ये सही होगा, ओके। इसी तरह इसमें भी होगा। तो इनको आप इस तरह के क्वेश्चनों को आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, तो ये ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 18 प्रॉब्लम का, ओके। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, ओके।